बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारा एकेडमिक पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था। लिहाजा जो हमारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने ये फ़ैसला किया कि उसने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत हमारे सिलेबस को बच्चों के लिए शॉर्ट कर दिया। जहाँ एक तरफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें ये सहूलत दी, वहीं दूसरी तरफ अब उसने पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड और इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट की मदद से एकेडमिक कैलेंडर्स मुख्तलिफ क्लासेस के लिए बनाए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 1 का एकेडमिक कैलेंडर पेश करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये सैम्पल के तौर पर आपको एक चैप्टर का तालीमी कैलेंडर पेश किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि फ़र्ज़ करें अक्टूबर का हमारा ये मंथ जो चल रहा है उसमें टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 27 पीरियड्स होंगे और उसमें सबसे पहले तो इधर चैप्टर है, उसके बाद टॉपिक है, इसके बाद SLOs हैं और उसके बाद हमारी जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है उसको डिस्कस किया गया है। अब मैं आपके सामने ये बताऊंगी कि SLOs किसे कहते हैं। SLOs वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इस बात को बयान करती हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो वो कौन कौन सी ऐसी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड होंगे जो कि हम बच्चे के अंदर पैदा करना चाहेंगे। तो SLOs हमें ये बात बताते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें चैप्टर नंबर 2 है, सबसे पहले बताया गया, जो कि हमारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में है। इसका टॉपिक है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन और इसके SLOs हैं कि बच्चे जो हैं वो ड्रॉ कर सकें और ट्रेस कर सकें वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस, कर्व्ड लाइंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, ट्रेस एंड ड्रॉ सर्कल्स, कर्व्स एंड स्ट्रोक्स। यानी कि बच्चे वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इसके साथ साथ कर्व्स को ड्रॉ करना सीख सकें और स्ट्रोक्स को। और ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 है। इसके साथ साथ अक्टूबर में हमने चैप्टर नंबर 3 भी बच्चों को पढ़ाना है जो कि ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन के बारे में है। टॉपिक इसका अगर हम देखें तो ये है कि लिसन एंड से ग्रीटिंग्स और इसके SLOs हैं कि बच्चे जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट कर सकें और इसके साथ साथ वो रूटीन की ग्रीटिंग्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पॉन्स भी कर सके। और ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट के बारे में है और ये A से लेके D तक है। इसमें अगर हम SLOs को देखें तो SLOs में ये है कि बच्चे जो हैं इन लेटर्स की साउंड्स को पहचान सकें और इसके साथ साथ वो सेम साउंड के जो वर्ड्स हैं उनकी भी वो पहचान कर सकें और लेटर की जो शेप होती है उसको भी वो आइडेंटिफाई कर सके। और ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 to 8 है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि स्मॉल लेटर E से लेके H तक है और इसके भी SLOs सेम ही हैं और इसका जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो 12 to 13 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है थिंग्स इन द क्लासरूम्स एंड थिंग्स आई यूज़। इसमें SLOs ये बनते हैं कि बच्चा जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स को जो कि आमतौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनको पहचान सके, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल में जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी शिनाख्त कर सके और इसके साथ साथ वो सिंपल एक्शंस के ज़रिए और नेमिंग वर्ड्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ पिक्चर्स के ज़रिए चीज़ों की शिनाख्त कर सके और अपनी स्पीच में भी वो अगर किसी भी चीज़ के नाम को इस्तेमाल कर सके तो वो आसानी से उन्हें इस्तेमाल करे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 है जो कि स्मॉल लेटर I से लेके L तक है और बच्चा जो है वो I से लेके L तक जो लेटर्स हैं उनकी साउंड को और उनकी शेप को पहचान सके। ये हमारे SLOs हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारा जो अगला चैप्टर है उसमें बच्चे स्मॉल लेटर्स M से लेके P तक मुख्तलिफ़ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी साउंड और उनकी शेप को शनाख्त कर सके। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 आ जाता है जो कि एनिमल्स के बारे में है
और इसके SLOs जो हैं वो ये हैं कि बच्चा इंग्लिश में और इसके साथ साथ उर्दू में वर्ड्स का इस्तेमाल कर सके और अपने माहौल में जितने भी एनिमल्स वो देखता है उनको वो रिकग्नाइज़ कर सके और उनको आइडेंटिफाई कर सके। इसके साथ साथ वो उसकी सराउंडिंग में अगर कोई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पार्ट ऑफ बॉडीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम है, घर पर है या कलर्स हैं या शेप्स हैं, तो उनकी भी वो शनाख्त कर सके। ये चैप्टर्स हमने अक्टूबर के माह में पढ़ाने हैं। इसके बाद हमारा नवंबर आ जाता है। नवंबर में चैप्टर 11 है जिसमें कि बच्चा स्मॉल लेटर Q से लेकर T तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पहचान करेगा। और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 है जिसमें स्मॉल लेटर U से Z तक बच्चा जो है वो शनाख्त करेगा। चैप्टर नंबर 13 है, उसकी असेसमेंट होगी A से लेके Z तक। और असेसमेंट में यही है कि अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक्स में ये देखा जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है और कौन सा अल्फ़ाबेट बाद में आएगा। मसलन फ़र्ज़ करें आप अगर बच्चे को A देंगे तो आप बच्चे से पूछेंगे कि A के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, या हम असेसमेंट में इस तरह के क्वेश्चन बच्चे को करेंगे। चैप्टर नंबर 13 के असेसमेंट के बाद चैप्टर नंबर 14 हम बच्चे को पढ़ाएंगे जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में है। और अगर हम इसके SLOs की बात करें तो इसके SLOs ये हैं कि बच्चा जो मुख्तलिफ अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उनके ज़रिए वो फ्रूट्स और इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं उनकी वो शनाख्त कर सके। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 16 आगे कैपिटल लेटर A और H के बारे में है। और यहाँ पे बच्चा जो है वो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स की पहचान करेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 17 है जो कि शेप्स के बारे में है। और इसके भी SLOs यही हैं कि बच्चा जो है वो सिंपल एक्शन के ज़रिए और जो उसकी सराउंडिंग में पिक्चर्स हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उनके ज़रिए वो जो शेप्स हैं उनकी शनाख्त कर सके। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 है जो कि कैपिटल लेटर I से लेके P तक है। इसके बाद हमारा जो मंथ दिसंबर स्टार्ट हो जाता है और उसमें चैप्टर नंबर 20 को डिस्कस किया गया है जो कि कैपिटल लेटर I से लेके P तक है। 21 चैप्टर है फिर इसके बाद जो कि Q से लेके V तक है। और उसके बाद जी चैप्टर नंबर 22 है जो कि कैपिटल लेटर W से लेके Z तक है। इसमें बच्चा जो है इन अल्फ़ाबेट्स की शनाख्त करेगा। चैप्टर नंबर 23 A से लेके Z तक है। और 25 बॉडी पार्ट्स के बारे में है। और चैप्टर नंबर 26 डेज़ एंड मंथ के बारे में है। इसके बाद चैप्टर नंबर 27 वर्ड पैटर्न्स के बारे में है और ये हम बच्चे को दिसंबर के मंथ में पढ़ाएंगे। इसके बाद जनवरी के माह में हम लोग चैप्टर नंबर 27 बच्चे को पढ़ाएंगे जो कि वर्ड पैटर्न्स के बारे में है। और जनवरी के महीने में हमारे पास कुल 26 पीरियड्स होंगे जो कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जनवरी के मंथ में हम वॉवल्स के बारे में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 28 है वो पढ़ाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 29 है जो कि एक्शन वर्ड्स के बारे में वो पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 30 है जो कि एक्शन वर्ड्स के बारे में वो बच्चे को पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो रीइंफोर्समेंट है वो भी साथ साथ मुख्तलिफ चैप्टर्स की चल रही है। इसके बाद चैप्टर नंबर 31 जो कि साइट वर्ड्स के बारे में वो हम बच्चे को पढ़ाएंगे। और चैप्टर नंबर 32 जो कि सेंटेंस एंड क्वेश्चंस के बारे में है वो बच्चे को पढ़ाएंगे। हमारा जनवरी का मंथ कंप्लीट हो जाता है इसके बाद। और अगला मंथ फरवरी स्टार्ट होता है। फरवरी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो पीरियड्स हैं वो 15 होंगे। और इसमें हम लोग टीचर्स रीइंफोर्समेंट करेंगे और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हमने बच्चों को पढ़ाए हैं उनकी असेसमेंट करेंगे। इसके साथ साथ फरवरी के माह में हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे भी, मसलन के चैप्टर नंबर 35 जो कि
दी लविंग पाकिस्तान के बारे में वो बच्चे को चैप्टर पढ़ाएंगे, और चैप्टर नंबर 36 जो कि ईद उल फितर के बारे में है वो भी बच्चे को पढ़ाएंगे। इसके बाद जो हमारी असेसमेंट है और रीइंफोर्समेंट है वो भी साथ साथ चल रही है। इसके साथ ही जो हमारा इंग्लिश का तालीमी कैलेंडर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपके साथ जो हमारा मैथ का है एकेडमिक कैलेंडर वो शेयर करती हूँ क्लास 1 के लिए। अक्टूबर के माह में हमारे पास कुल 27 पीरियड होंगे। इसमें बाप नंबर 1 चीज़ों का मुवाजना और पोजीशंस, बाप नंबर 2 गिनती 1 से लेकर 9 तक, बाप नंबर 3 नंबरों की तरतीब, बाप नंबर 4 सिफर का तसव्वुर हम बच्चे को पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हमारा नवंबर का माह स्टार्ट हो जाएगा जिसके कुल पीरियड्स 25 हैं, और इसमें बच्चा बाप नंबर 5 जो कि जमा के बारे में है, बाप नंबर 6 तफरीक का बच्चा पढ़ेगा। इसके साथ साथ बाप नंबर 7 जो कि दहाई का तसव्वुर है वो पढ़ेगा, और बाप नंबर 8 11 से लेके 100 तक की गिनती बच्चे को हम करवाएंगे। इसके बाद दिसंबर आ जाता है जिसके कुल पीरियड 26 होंगे, और इसमें बच्चा बाप नंबर 8 11 से लेके 100 तक की गिनती को पढ़ेगा, और बाप नंबर 9 जमा और तफरीक के सवालात करेगा। जनवरी में कुल पीरियड्स 26 होंगे, और इसमें बाप नंबर 10 बच्चा पढ़ेगा जो कि इश्काल के बारे में है, बाप नंबर 11 वक्त और हफ्ते के दिन, बाप नंबर 12 रकम। ये चैप्टर्स हम बच्चे को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही हमारा जनवरी का मंथ ख़त्म हो जाता है, फरवरी स्टार्ट होगी जिसमें कुल पीरियड्स 15 होंगे, और इसमें हम बच्चे की रिवीजन करवाएंगे। तो व्यूअर्स, आज मैंने जो क्लास 1 का एकेडमिक कैलेंडर था वो आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 का एकेडमिक कैलेंडर ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।